बताइए मास, लास्ट क्वेश्चन कौन सा किया था? क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 किया था। सो वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 8 इन टुडेस क्लास। मैंने आपको बताया था, जब भी हम किसी भी कर्व की इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये कर्व की इक्वेशन है, तो हमें कर्व के नीचे का एरिया मिलता है कहां तक? कर्व के नीचे का एरिया कहां तक? एक्स एक्सिस तक। ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से डॉटेड लाइन बना दूं, ये बड़ी काम की चीज होती है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से डॉटेड लाइन बनाना एक स्मार्ट स्टूडेंट की निशानी होती है। वो हमेशा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से डॉटेड लाइन बना देता है। अगर मैं ऊपर वाले कर्व को इंटीग्रेट करूं, तो मुझे ऊपर वाले कर्व के नीचे का एरिया मिल जाएगा कहां तक? एक्स एक्सिस तक। लेकिन ये तो सारा शेडेड नहीं है, शेडिंग तो बीच में हुई हुई है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऊपर वाले कर्व को इंटीग्रेट करके उसके नीचे का एरिया निकालूंगा। उसके बाद मैं नीचे वाले कर्व को इंटीग्रेट करूंगा और उसके नीचे का एरिया निकालूंगा। तो ज्यादा एरिया में से, ये जो ज्यादा एरिया है ऊपर वाले कर्व को इंटीग्रेट करके आया है, उसमें से मैं नीचे वाले कर्व की इंटीग्रेशन का एरिया माइनस कर दूंगा। अब होता क्या है, ऊपर वाले कर्व की इक्वेशन क्या है? 2x² + 3। अगर मुझे शेडेड रीजन का एरिया निकालना है तो मेरी लिमिट्स कहां से कहां तक होंगी? 0 से 1 तक। और मैं इंटीग्रेट कर दूंगा 2x² + 3 को। इस एरिया में से मैं माइनस करूंगा, अब मेरी लिमिट्स क्या होंगी? 0 से 1 तक। लेकिन अब मैं किसको इंटीग्रेट करूंगा? तो मैंने ऊपर वाले कर्व के एरिया में से नीचे वाले कर्व का एरिया माइनस कर दिया। मास, एनी कंफ्यूजन? नो सर। ओके। लेकिन एक हमारे पास एरिया हमें एक एक तरीके की आसानी देता है। वो कहते हैं अगर लिमिट सेम है तो दो दफा अलग अलग कर्व्स को इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा करें, आप लिमिट्स कॉमन ले लें दोनों में से, और पहले आप इंटीग्रेट करने से पहले आप इक्वेशंस को क्या कर दें? क्या कर दें इक्वेशंस को? माइनस। क्या कर दें इक्वेशंस को? माइनस। एरियाज भी तो माइनस ही कर रहा था। तो वो कहते हैं पहले आप इक्वेशंस माइनस कर दें। तो अब हमें दो दफा इंटीग्रेट नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक दफा इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो अगर मैं इक्वेशंस को माइनस कर दूं, माइनस से ब्रैकेट खोल दूं, तो ये बन जाएगा 2x² + 3 -3x² - 2। कितना बन जाएगा? -x² + 1। अब देखो, एक ही दफा इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एक ही दफा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना पड़ेगा। क्लियर है मास? इज दिस क्लियर या कोई कंफ्यूजन है? क्लियर क्लियर। ओके। क्वेश्चन नंबर 9। अगर मैं ऊपर वाले कर्व को इंटीग्रेट कर दूं, तो मुझे कहां तक का एरिया मिल जाएगा? एक्स एक्सिस तक। एक्स क्या वो एक्सिस। सारा शेडेड है? नहीं। उसमें से कौन सा एरिया माइनस करना पड़ेगा? जो नीचे वाले कर्व के नीचे का एरिया है, वो उसमें से माइनस करना पड़ेगा। दोनों के लिए लिमिट्स कहां से कहां तक हैं? 0 से 1। तो मैं दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करने के बजाय लिमिट्स कॉमन ले लेता हूं। ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व। तो मास, आप क्या मुझे बता सकते हैं विच इक्वेशन माइनस विच इक्वेशन? फिर e⁻x - 1 - x²। ठीक है, ब्रैकेट्स ओवर हियर आर वेरी इंपॉर्टेंट। e⁻x -1 + x²। फिर आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे और लिमिट्स पुट कर देंगे। कम टू क्वेश्चन नंबर 10। रीड द क्वेश्चन। पहले तो 2 मिनट सोचिए इसको करेंगे कैसे। सबसे पहले आपको ए और बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द कीवर्ड इज इंटरसेक्टिंग, जिसका मतलब साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस। इंटरसेक्ट का वर्ड आ गया साइमल्टेनियस। तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियस
साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दूंगा। ये कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? तो जब मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा, मैं जब ये वाला y उठा के इस y में डाल दूंगा तो y तो खत्म हो जाएगा। x की कितनी वैल्यूज आएंगी? 2x की आएंगी, 2y की आ जाएंगी उसके बाद। तो ये आएंगे दो कोऑर्डिनेट्स। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं इन दोनों में से a का कोऑर्डिनेट कौन सा होगा और b का कोऑर्डिनेट कौन सा होगा? a का 2,12 और b का 6,12। पार्ट बी पे आइए, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। एक स्मार्ट बच्चा क्या करेगा? वो डॉटेड लाइन बना देगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक्स एक्सिस तक। तो पहली वाली एक्स की वैल्यू क्या होगी? 2, और दूसरी वाली 6। जब मैं ऊपर वाले कर्व को इंटीग्रेट करूंगा, मेरी लिमिट्स कहां से कहां तक होंगी? 2 से 6। ना 2 से पहले कोई एरिया है ना 6 के बाद कोई एरिया है, तो मुझे एक्स एक्सिस तक का एरिया मिल जाएगा, राइट। और जब मैं नीचे वाले कर्व को इंटीग्रेट करूंगा तो उसके नीचे का एरिया मिल जाएगा। मुझे दोनों एरियाज को क्या करना पड़ेगा? सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओके, अब यहां पे बच्चा एक गलती करते हैं। लेट्स सी इफ मास मेक्स दिस मिस्टेक और नॉट। पार्ट बी, मास मेरी लिमिट्स तो हो जाएंगी 2 से लेके 6 तक। कैन यू टेल मी व्हाट माइनस व्हाट? सर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 24 माइनस 8x माइनस एक्स स्क्वायर नहीं होगा? सी दिस इज वेयर यू मेक अ मिस्टेक। रूहान, कैन यू टेल मी व्हाट माइनस व्हाट? करेक्ट, रूहान ने सही बताया। ऊपर वाले कर्व की इक्वेशन यहां नीचे लिखी हुई है, राइट मास। ऊपर वाले कर्व की इक्वेशन नीचे लिखी हुई है और नीचे वाले कर्व की इक्वेशन ऊपर लिखी हुई है। तो बताओ मास पहले क्या, कौन सी इक्वेशन आएगी? ऊपर वाले की ऊपर वाले की इक्वेशन क्या है? 8x माइनस एक्स स्क्वायर। 8x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ओपन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 24 ब्रैकेट क्लोज, सर एक बार एंड फिर में बताएं। dx। फिर सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेट करना आपको आता है। क्वेश्चन नंबर 11, अगेन एक स्मार्ट बच्चा डॉटेड लाइन बना देगा। ये तो बिल्कुल सिमेट्रिकल है। तो पाई अपॉन 4 के बिल्कुल बीच में क्या आएगा? व्हाट कम्स एग्जैक्टली बिटवीन 0 एंड पाई अपॉन 4? पाई अपॉन अगर 2। कंफ्यूजन है तो पाई अपॉन 4 को डिवाइड बाय 2 कर दो। करेक्ट, पाई अपॉन 8। आप पूरा एरिया एक साथ नहीं निकाल सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मैं यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेट करूंगा, फिर मैं माइनस कर दूंगा यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेट, एक साथ तो एरिया आ ही नहीं सकता। तो पहले हम लिमिट्स कहां से कहां तक लेंगे? 0 से पाई अपॉन 8। 0 से पाई अपॉन 8 यहां से यहां तक ऊपर वाला कर्व कौन सा है? cos x। माइनस नीचे वाला कर्व कौन सा है? sin x। 0 से पाई अपॉन 8, व्हाट माइनस व्हाट? cos x माइनस sin x dx। ये एरिया आ गया। मैं क्यों निकालूं अगला एरिया? मुझे तो इसी आंसर को क्या कर देना चाहिए? इसी आंसर को क्या कर दूं जिससे टोटल एरिया ऑफ द शेडेड रीजन मिल मल्टीप्लाई जाए? बाय 2। मल्टीप्लाई बाय 2। तो वो 2 मैं कहां लिखूं? 2 आप इंटीग्रल से पहले लिखते हैं, करेक्ट। हाँ, आप चाहें तो ये लिमिट्स भी यूज कर सकते हैं, पाई अपॉन 8 से पाई अपॉन 4 का एरिया, फिर मल्टीप्लाई बाय 2। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 15 पर। इसको भी दो हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा। पहले कहां से कहां तक? 0 से पाई अपॉन 6। बताइए मास, 0 से पाई अपॉन 6 ऊपर वाला कर्व कौन सा है?
माइनस नीचे वाला कर्व कौन सा है? cos x minus sin 2x। करेक्ट, ऊपर वाला कर्व cos x का है। cos x माइनस sin 2x dx, ये तो ये वाला शेडेड रीजन का एरिया आ गया। क्या मैं इसमें मल्टीप्लाई बाय 2 कर सकता हूं? बिल्कुल भी नहीं, वो एरिया बिल्कुल अलग है। अब आगे क्या साइन लगाऊं? प्लस, अगला एरिया चाहिए। कहां से कहां तक इंटीग्रेट? पाई अपॉन 6 से पाई अपॉन 2। जब मैं यहां से यहां तक की बात कर रहा हूं, अब ऊपर वाला कर्व कौन सा है? यस, साइन 2x माइनस कॉस एक्स। अभी तक इतने सालों में मैंने बहुत कम बच्चे ऐसे देखे हैं जो मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, जो इस क्वेश्चन का पहले अटेम्प्ट में सही आंसर निकालते हैं। वेरी फ्यू स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्लस माइनस की गलती जरूर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि 2 दफा इंटीग्रेट करना पड़ रहा है। इसमें भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर इसको इंटीग्रेट करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आंसर मुझे एग्जैक्ट चाहिए, स्क्वायर रूट की फॉर्म में, ठीक है, डेसिमल में नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी विल डू इज क्वेश्चन नंबर 17। सॉरी, नॉट क्वेश्चन 17, क्वेश्चन 18। पढ़ लीजिए और मुझे बताइए एरिया ऑफ द शेडेड रीजन कैसा आएगा। अगर मैं लाइन को इंटीग्रेट कर देता हूं तो मुझे लाइन के नीचे का एरिया मिल जाएगा कहां तक? एक्स एक्सिस तक, माइनस कर्व के नीचे का एरिया। लिमिट्स तो सेम है, कहां से कहां तक? 0 से 3 पाई अपॉन 4। लाइन की इक्वेशन 1 प्लस 4 अपॉन 3 पाई एक्स, माइनस कर्व की इक्वेशन सेक स्क्वायर एक्स। मैं आपकी हेल्प के लिए इसको इंटीग्रेट भी कर देता हूं, क्योंकि आपको शायद लग रहा होगा ये तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। 1 की इंटीग्रेशन एक्स, इसकी इंटीग्रेशन कैसे करोगे? ठीक है, एक्स की पावर क्या बन जाएगी? 2, और वही 2 नीचे आके 3 पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। करेक्ट, 4 अपॉन 6 पाई एक्स स्क्वायर। एक्सेलेंट, सेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन tan। हाँ, आप ये भी मुझसे कह सकते हैं कि सर आप इसको ऊपर नीचे कैंसिल करके आसान कर दें। ऊपर नीचे कैंसिल करके ये क्या बन जाएगा? 2 अपॉन 3 पाई। अब आपने सिर्फ लिमिट्स पुट करनी है। आपने कैलकुलेटर कम से कम यूज करना है, क्योंकि आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई प्रूव करना है। अगर ज्यादा कैलकुलेटर यूज कर लोगे फिर वो डेसिमल में आ जाएगा और मसला हो जाएगा। फिर वो डेसिमल में आ जाएगा और मसला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, बल्कि जितने भी मैंने डिस्कस किए हैं ये सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। फिर हमारी कल भी क्लास है तो हम कल कंटिन्यू करेंगे। ये आपका क्लास वर्क है, ये आपने मुझे 7:30 बजे से पहले सेंड करना है। दैट्स इट फॉर टुडे।